आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? सर, यहाँ पर जो थिएटर में हो रहा है उससे मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा है सर। बताओ क्या बात है? राहुल की मौत के पहले मेरी उससे बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी और मुझे तो उससे माफी मांगने का मौका तक नहीं मिला सर। तुम्हें उससे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं थी। राहुल एक अच्छा इंसान नहीं था। सर, क्या आप उसे अच्छे से जानते थे? बस अब जाओ तुम, मुझे और भी बहुत काम है। ये चिप्स क्या है इसमें? वही देखने जा रहा हूँ सर। वो प्रॉपर्टी का रूम साफ करा था ना, वहां से मिल गए। ओ, मैंने सोचा शायद राहुल के कमरे से मिला है। आप जानते हैं सर इसमें क्या है? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे कुछ नहीं पता। थोड़ा यहाँ से भी देखना। क्या बात है, तेरा इतना मूड क्यों खराब है? कुछ नहीं, ऐसे ही जरा अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोच रही थी। हाँ हाँ, मुझे सब पता है। देखा था मैंने तुझे तेरे वो हैंडसम सनी के साथ पिज्जा खाते हुए। प्रपोज किया है उसने मुझे। रियली? वाओ। अच्छा, मेरी छोड़िए, आप अपने बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ बताइए। डार्लिंग, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और ना ही कोई था। प्लीज, मैंने तो सुना था कि आपके और राहुल के बीच में बहुत ही सीरियस रिलेशनशिप था। प्लीज, मैं उस इंसान का नाम भी नहीं सुनना चाहती। नफरत करती हूँ मैं उससे। सीम्स के मन में इतना गुस्सा। राहुल के लिए उसके चेहरे पे नफरत साफ झलक रही है। महेश, क्या मैं आपके साथ प्रैक्टिस कर सकता हूँ? ध्यान रहे, इस खेल में मैं काफी अच्छा हूँ। बैक स्टेज काम करने की वजह से मैंने भी बहुत कुछ सीख लिया। मैंने सुना है कि राहुल इसमें सबसे ज्यादा माहिर था। राहुल हर चीज में मास्टर था, लेकिन अब उसके चले जाने के बाद सारे लोग मेरे पास आएंगे, क्योंकि स्वॉर्ड फाइट का बेस्ट मैं ही हूँ। इसका मतलब है कि राहुल की मौत का सबसे ज्यादा फायदा आपको ही हुआ है? तुम्हें क्या लगता है राहुल को मैंने मारा है? अगर सच बोलूं तो मैं बहुत खुश हूं कि राहुल मर गया है, लेकिन अगर मुझसे पूछे कि क्या मैंने मारा है तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसी को मिलने आई हूँ। वो एंजॉय करो। क्या हुआ? उसे हम पे शक तो नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ पता चला? कुछ भी नहीं पता लग रहा है। ठीक हो? ये तो बारूद है। इसका मतलब है झूमर को गिराने के लिए रिमोट का इस्तेमाल किया गया है। मतलब कोई तो है जो चाहता था कि ये झूमर हम दोनों पर गिरे और हम दोनों मारे जाएं। लेकिन वो कौन हो सकता है? तुम दोनों पे अटैक होएला है, इसका मतलब अपनी गाड़ी सही पटरी पे चल रही है।
लेकिन अपन जो 4 लोगों से बात की है ना, उनमें से एक ना एक ही खूनी है भाई। हाँ, जिससे भी राहुल यहाँ उस चिप के बारे में बात करो, सारे घबरा जाते हैं। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि हम पर ही हमला क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों को तुम पे शक हो गया कि तुम लोग पुलिस वाले हो? हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने अब तक किसी की भी आंखों में हम दोनों के लिए कोई शक नहीं देखा। किसी के चेहरे पे थोड़ा ना लिखा होता कशिश। शक का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि राहुल की मौत के बाद काफी लोगों ने थिएटर ग्रुप छोड़ दिया था और उसका जो प्रोड्यूसर है अनूप, उसे स्टाफ की सख्त जरूरत थी। और जैसे ही हमने उसे काम के लिए अप्रोच किया तो उसने बिना कोई बैकग्राउंड चेक किए हमें काम पर रख लिया। और रहा सवाल उस अटैक का, तो वो आई एम श्योर कि खूनी ने जानकर हम पर किया है ताकि हम उसके काम में टांग ना अड़ाएं। क्योंकि जब मैं सीम से बात कर रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि कोई ना कोई हम पर नजर जरूर रख रहा है। लेकिन ये पूरे केस का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था ना, उसका कुछ पता ही नहीं है अपन लोगों को। ये वो 4 लोग और चिप के बीच में कनेक्शन क्या है? मैं क्या बोलता हूँ, मैं इमोशनल अत्याचार करते एक के ऊपर फटाफट बकेगा क्या हकीकत है? सीम सबसे ज्यादा कमजोर है, वो शायद हमारी मदद कर सकती है। लेकिन हमें सावधानी बरतनी होगी। हो सकता है कि सीम से कातिल है। वेरी गुड एवरीबॉडी, वेरी गुड। अभिषेक बहुत क्लियर लग रहे हो एनर्जी के साथ। अनुष्का, क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? और यहाँ क्या कर रही हो तुम? प्लीज प्लीज मुझे मेरे हाल पर अकेला छोड़ दो। और वैसे भी कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। खुदकुशी करना चाहती हूँ, मैं मर जाना चाहती हूँ। अरे पर ये तो बताओ कि हुआ क्या है? और ये क्या है तेरे हाथ पे? कुछ नहीं, दिखा मुझे। मैं मर जाना चाहती हूँ, कोई नहीं रोक सकता। पागल हो गई है क्या? ऐसी कौन सी चीज है जो तुझे परेशान कर रही है? बोल। राहुल की वजह से आई थी मैं इस थिएटर में। झूठा नाटक किया उसने मेरे साथ प्यार का, और फिर मुझे ही धमकाने लग गया। पर तुम अब क्यों रो रही हो? वो तो कब का मर चुका है। अरे लेकिन मरने के बाद भी तो वो मुझे तंग कर रहा था। वो इंफॉर्मेशन एक चिप है। क्या राहुल तुम्हें भी ब्लैकमेल कर रहा था? हाँ, सब कुछ दिया मैंने उसे, लेकिन उसने मुझे मेरी इंफॉर्मेशन नहीं लौटाई। राहुल बहुत ही चालाक था। वो चिप्स को अपने कपड़ों में और अपनी चीजों में सी के रखता था और पैसे देने के बाद ही उसे लौटाता था। सिम्स, प्लीज मेरी मदद करो। कैसे भी मुझे वो चिप चाहिए। तुम बता सकती हो कि मुझे कैसे वो वापस मिल सकती है? तुम एक काम करो, तुम उसके कमरे में जाके क्यों नहीं चेक करती? जरूर उसने तुम्हारी चिप भी वहीं कहीं छुपा के रखी होगी। कशिश, कशिश are you all right? कशिश, कशिश। कशिश, कशिश, कशिश।
ये खूनी जो भी है ना भाई, वो चालू चीज है। अक्के थिएटर से वाकिफ है वो शाना। अभी देखना वो ऊपर से झूमर गिरा, राहुल के मेकअप रूम का डोर नॉब टूटा। मुझे क्या लगता है ना, बहुत चालू टेक्नीशियन का काम है। हो सकता है कि राहुल का कत्ल भी इसी तरह से किया गया। संजय वहां काफी दिनों से काम कर रहा था, राइट? और उस सेट का कारपेंटर भी था। लेकिन संजय कातिल नहीं हो सकता क्योंकि उसका भी कत्ल हो चुका है। लेकिन भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने खूनी की मदद किया होगा खून करने में। अभी अपन उसके घर पे गए थे तो पैसे मिले अपने को बराबर। लेकिन भाई सवाल ये उठता है कि संजय ने खूनी की ऐसी क्या मदद किया कि उसको आसानी हुई राहुल का खून करने में। ये तो हमें प्ले से ही पता लगेगा, क्योंकि राहुल की मौत प्ले के दौरान हुई थी और उस प्ले में ऐसे 2 लोग थे जिनके हाथ बंधे हुए थे। महेश और अंजलि, इन दोनों के हाथ में हथकड़ियां बंधी हुई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों में से किसी ने संजय को पैसे दिए हथकड़ियों से छेड़छाड़ करने के लिए, ताकि जैसे ही अंधेरा हो वो अपनी कुर्सी से उठे, राहुल का खून करे और वापस अपनी कुर्सी पे आके बैठ जाए और अपनी हथकड़ी बांध ले और किसी को कानो कान खबर ना हो। इसका मतलब महेश और अंजलि में से कोई एक खूनी है। लेकिन कौन हो सकता है? ये डिटेल जानने के लिए अपने पास एक मस्त प्लान है बस। क्या जरूरत थी इसे मारने की? सब तुम्हारी गलती है। खामोश! ये मत भूलो कि इस पूरे साजिश में तुम भी शामिल हो। अब क्या करें? किसी ने हमें देख लिया तो? करना क्या है ये बाद में सोचेंगे। बैठिए सर, बैठिए। अरे ये किस बेवकूफ को पकड़ के लाया तू? ये तो मुझे बर्बाद करके छोड़ देगा। वो एक्चुअली सर जिस बंदे को कास्ट किया था वैन मौके पे भाग गया और इतने कम समय में यही मिला। आओ पहले लाश को छुपाएं। इसे अलमारी में छुपा देते। कौन आ गया? नहीं एलिजाबेथ, मैं देखता हूं। ये लाइट्स को क्या हो गया? ये राहुल क्यों नहीं आया अभी तक? राहुल, राहुल, मुझे पता था कि ऐसे कुछ करेगा। मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ के चला गया। तुम दोनों को जो हथकड़ी लगी हुई है वो जहां भी बाहर नहीं आ सकते सर। तो आप क्या करें? सर शालिनी भी तो अंदर अलमारी में बंद है।
हमें उसे भी छुड़वाना पड़ेगा। अरे रुकिए रुकिए, आप लोग रुकिए, कोई भी हिलेगा नहीं प्लीज। इस केस में शुरू से 4 सस्पेक्ट थे। वो लोग जो राहुल की मौत के वक्त स्टेज पर मौजूद थे, पर खून तो एक ही ने किया है, सिम्स, जिसे हीमोफोबिया है। ये हेमोफोबिक है, खून देखकर डर जाती है। वो ये खून नहीं कर सकती। ये दो बेचारे, ये लोग अपनी मौत को सामने देखकर भी भाग नहीं सके। उनके लिए भी ये मुमकिन नहीं है। इस सब के बाद बचता है सिर्फ एक। चलो आप लोग यहाँ से जाइए क्विकली। यही कही होगी, ढूंढो उसे। सर,
वाह भाई वाह, मानना पड़ेगा तुम्हारे प्लान को। अलमारी में छुपे लीवर के जरिए तुम जब जी चाहे बाहर निकल सकती थी, और उस दिन भी जैसे ही लाइट्स ऑफ हो गए तुमने बाहर निकलकर राहुल का खून किया और वापस अंदर अलमारी में जाकर छुप गई। मैं करती भी क्या? राहुल मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। कुछ साल पहले मैंने अपनी कोस्टार का खून करवाया था उसकी जगह पाने के लिए, और उस वजह से मैं फेमस हुई भी। 50 लाख मांग रहा था राहुल मुझसे। उस रात वो मुझे चिप देने वाला था, लेकिन मुझे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। वो मेरी इंफॉर्मेशन किसी को भी दे सकता था। पैसे पहले चिप। ठीक है। पैसे इसलिए मार दिया मैंने उसे। लेकिन तुमने संजय को क्यों मारा? वो तो तुम्हारी मदद कर रहा था। उसने मेरी मदद की थी, लेकिन वो एक नंबर का बेवकूफ इंसान था। मैंने ठीक वैसा ही चाकू बनवाया था जिसे हम प्रॉप में यूज करते थे। सही मौका देखकर मैंने नकली चाकू से असली चाकू एक्सचेंज कर लिया, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर वो चाकू प्रॉप्स में रहेगा तो कोई उसे ढूंढ नहीं पाएगा, कोई नहीं। मैंने संजय से कहा था कि ये सब इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद उस चाकू को कहीं जाके छुपा दे, लेकिन वो बेवकूफ इंसान वो उसे कैटवॉक पे छुपाने ले गया। वहीं पर उसे सनी ने देख लिया। मुझे डर लग रहा था कि अगर वो पकड़ा गया तो मेरी सच्चाई सामने आ जाएगी, इसलिए मैंने प्रॉब्लम में उसको बुलाकर उसका भी खून कर दिया। सच सामने आ ही जाता है, कितना भी छुपाने की कोशिश करो। गिरफ्तार करो इसे।